अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम चेन रूल की बात करेंगे। और चेन रूल की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 3.6 पहले 64 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 65 और 66 को देखने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, प्लस बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियोस आपको कुछ फ़ायदा दे रही हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें। इससे चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो चेन रूल को हम पहले भी कई मरतबा देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें पहले ज़रा क्विकली हम इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। डेरिवेटिव के अंदर ना चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल हमें अलाउ करता है किसी ऐसे फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन के लिए जो किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो। ये सादा सी बात जो मैंने की है ये लिखी हुई है मैथमेटिकली, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ इस बार जी पर डिपेंड कर रहा है, जी एक और फंक्शन है, ठीक है। एफ जो है वो जी की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है, ना कि किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, राइट। तो ऐसी सूरत में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। चेन लफ्ज़ से ही पता चलता है जहाँ पर फंक्शंस की चेन बन जाए। अब लाजमी नहीं है ये दो ही हों, अगर जी एक्स की बजाय किसी और फंक्शन पे वैल्यू ठहरा हो तो 3 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। बहरहाल हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा इजी वे में देखने के लिए हम लिबनीज नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। y इज़ इक्वल टू लेट्स से एफ ऑफ u एक फंक्शन है, इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है u पे और u डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। y जो है ना वो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, दरम्यान में एक और फंक्शन आ गया जिसको हमने u का नाम दिया हुआ है। इनफैक्ट ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर देखा है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। u की वैल्यू को अगर यहाँ से इधर पुट करें एफ ऑफ u में तो वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही बन रहा है, ठीक है। तो हमने उसको ज़रा सेपरेट करके लिख दिया, आसान हो जाता है देखना इसको। तो खैर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको पहले y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u, डी वाई बाई डी यू, और फिर u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी ऐसे फंक्शन को जो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। अगर यहाँ पर x एक और फंक्शन होता बेसिकली, तो अब यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव आ जाना था, एंड सो ऑन इसी तरीके से, ठीक है। खैर ये नेक्स्ट उसने पावर रूल दिया हुआ है, सॉरी चेन रूल का इस्तेमाल पावर ऑफ अ फंक्शन के केस में, जब वेरिएबल की पावर नहीं बल्कि फंक्शन की पावर आ जाए। जैसे उसने लिया हुआ है u की पावर n, u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो उस सूरत में भी सेम ऊपर वाला रूल यूज़ करते हुए एक मरतबा तो आप पावर रूल लगा देंगे u को ही लेते हुए, n स्टार्ट में u की पावर से कम, और फिर साथ में जो आपने एक्स्ट्रा काम ये करना है कि u को डिफरेंशिएट करना है with respect to x. So this is chain rule with powers of a function, right? Well, so आज के इन 2 क्वेश्चंस में हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है, x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इसके साथ साथ डबल डेरिवेटिव को भी इक्वल टू 0 रखना है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात मैं आपको बता दूं, सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इसका नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट, और डबल डेरिवेटिव जहाँ पर 0 होते हैं इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इनकी ज्योमेट्री और ऑल डैट हम सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये चीज़ें हम ऐसे ही नहीं कर रहे, इनका प्रॉपर पीछे पर्पस है कोई ना कोई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमारी बहुत हेल्प करते हैं फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में, फंक्शंस को प्लॉट करने में, राइट। ऑल राइट, ओके जी 65 पे आ जाएं। सिंपल सा फंक्शन लग रहा है देखने में, x मल्टीप्लाई x माइनस 4 पावर 3। तो पहले हम करते हैं जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यू कैन इजीली फाइंड विद प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x एक फंक्शन है और दूसरा x माइनस 4 की पावर 3 है। x एज इट इज़ आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी जो हमने ऊपर पावर रूल पढ़ा है ना, 3 स्टार्ट में पावर से एक करेंगे कम, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस 4 प्राइम, ठीक है, प्लस अब आपने अपोजिट काम करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि x है तो वो 1 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन इस मरतबा एज इट इज़ आ जाएगा x माइनस 4 पावर 3।
देखें इसका डेरिवेटिव जब लेंगे ना x माइनस फोर का, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, 4 का होगा 0, तो 1 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप एक स्टेप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम ये करेंगे x माइनस फोर की पावर 2 स्केयर जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन निकाल लें इसको, x माइनस फोर स्केयर, तो यहाँ पर बचेगा 3x एंड यहाँ पर आ रहा है जी x माइनस फोर, 3 पावर है ना, 2 बाहर आ गई, एक बची अंदर, यानी प्लस x माइनस फोर। तो ये बनेगा जी आपके पास x माइनस फोर का होल स्क्वायर, देन वी हैव 4x माइनस फोर। ओके, एंड अल्टीमेटली 4 आप यहाँ से चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर एंड x माइनस वन। लीजिए जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। वेल सो इसको अब आपने रखना है इक्वल टू 0 और फिर x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। दिस इम्प्लाइज 4 टाइम्स x माइनस फोर स्क्वायर, ये ब्रैकेट भी आएगी बिल्कुल, x माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेल सो 4 प्रोडक्ट 0 के इक्वल है ना, 4 0 नहीं हो सकता, या तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर 0 होगा, या फिर आपके पास x माइनस वन 0 होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सोल्व करने के बाद स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले सकते हैं, x माइनस फोर इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4 ऐड करें तो अल्टीमेटली x की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पर 4 पुट करें ना, 4 माइनस फोर 0 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1। लीजिए जी, दीज आर द 2 रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे। वेल सो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के लिए 4 तो चलें, 4 को नहीं छेड़ेंगे, 4 इज़ अ कांस्टेंट, पड़ा रहने दे वैसे ही। बाकी आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन x माइनस फोर स्क्वायर एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव होगा 1, जबकि माइनस वन का होगा 0, प्लस साइन। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें, यानी x माइनस फोर के स्केयर का, तो इस पे पहले लगेगा जी पावर रूल, 2 स्टार्ट में, पावर से एक कम कर देंगे तो 1 बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनर फंक्शन का, यानी x माइनस फोर का अलग से हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, जो कि आएगा 1 माइनस 0, और सेकंड फंक्शन x माइनस वन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। दैट्स इट। फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में x माइनस फोर कॉमन आ रहा है, 4 पहले ही था, x माइनस फोर कॉमन आ गया, यहाँ पे स्केयर थी पावर, एक x माइनस फोर बच जाएगा, प्लस यहाँ से आपके बचेगा जी 2, और ये है x माइनस वन, क्योंकि x माइनस फोर को तो हमने बाहर लिख लिया, तो 2 को मैं ज़रा इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनेगा 2x माइनस 2, ऐसे ही है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो 4x माइनस फोर, ये बनेगा जी x प्लस 2x इज़ 3x, माइनस फोर माइनस 2 इज़ माइनस 6। दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। वेल, चाहें तो यहाँ से 3 फर्दर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ सेकेंड टर्म से, सेकेंड फैक्टर से 3 बाहर आगे 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, एंड देन वी हैव x माइनस फोर एंड x माइनस टू। ऑलराइट, नहीं जी, अब ज़रा आसान हो जाएगा डबल डेरिवेटिव 0 रखते हुए पॉइंट्स फाइंड करना। तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वेयर 12 टाइम्स x माइनस फोर मल्टीप्लाई x माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो देखें 12 तो 0 हो नहीं सकता, ऐसे ही है ना, इज़ अ कांस्टेंट, नहीं 0 हो सकता। x माइनस फोर 0 हो सकता है, या आपके पास x माइनस टू 0 होगा, तो x माइनस फोर का अब 0 होगा, 4 ऐड कर दे दोनों तरफ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और x माइनस टू के केस में x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो दीज आर द टू वैल्यूज़
जहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है। ठीक है, लें जी, दैट्स इट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं, फंक्शन गिवन है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स, और इसमें देखें आपने फाइंड करना है 0 से 2 पाई के दरमियान में वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स 0 हो रहे हैं। ठीक है, लें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की जाए तो सीकेंट स्क्वायर है तो पहले लगेगा पावर रूल, पावर आ जाएगी स्टार्ट में और पावर से करेंगे एक कम, पावर 1 बचेगी। और फिर इनर फंक्शन का विच इज सीकेंट एक्स, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स, देन माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, सॉरी टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी सीकेंट स्क्वायर, लीजिए जी, दैट्स इट। फर्दर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। फर्दर 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, बाकी बचेगा, सॉरी दिस इज टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो बाकी बचा टेंजेंट एक्स माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। और अब जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0, दिस मीन्स 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखें प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है इधर 2 2 तो 0 नहीं हो सकता ना, 2 को निकाल दें बाहर। सीकेंट स्क्वायर क्या 0 हो सकता है? ज़रा ऑब्जर्व करें क्या वैल्यूज़ होती हैं इसकी, क्या डोमेन होती है सीकेंट की। सीकेंट की वैल्यूज़ जो है ना 1 से बड़ी होती हैं और -1 से छोटी होती हैं। स्केयर करेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगी, ऐसे ही है। और अगर पॉजिटिव होंगी इसका मतलब है 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सीकेंट आपका कभी भी 0 वैल्यू नहीं देता, राइट। सीकेंट एक्स जो है वो कभी भी 0 वैल्यू नहीं देता, तो सीकेंट स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स इट कैन नेवर बी 0। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज आपका टेंजेंट एक्स माइनस 1 जो है वो 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि टेंजेंट एक्स 1 कहाँ पे होगा। अब आप जानते हैं टेंजेंट साइन और कोस की रेशो का नाम है, जहाँ पर साइन और कोस सेम वैल्यू देंगे वहाँ पर टेन 1 आ जाएगा। इसमें से एक वैल्यू तो आपके पास फेमस 45 एंगल, जिसको हम रेडियंस में π/4 लिख लेते हैं। एक और वैल्यू भी है, 0 से 2 पाई के अंदर अंदर हमने रहना है, ठीक है, इस इंटरवल के। तो इसमें आप अगर π/4 में पाई ऐड करते हैं तो वो आपके पास बनती है 5 π/4। ये भी एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर आपका टेन 1 आंसर देता है। ठीक हो गया, तो दीज आर द 2 वैल्यूज़ जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है, राइट। अब हम फाइंड करते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव, और दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स एंड देन टेंजेंट एक्स -1, तो प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। एफ डबल प्राइम इक्वल 2 को नहीं आपने छेड़ना, 2 कांस्टेंट है वैसे ही साथ लिखा रहने दें। आ जाए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड में टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, 1 का होगा 0, खत्म, प्लस साइन। अब आ जाए सीकेंट स्क्वायर के डेरिवेटिव पे, पहले भी हमने वैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया था, आई रिमेंबर। देखें, ये देखें ना सीकेंट स्क्वायर एक्स गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो पहले लगेगा इस पे पावर रूल, यानी 2 आ जाएगा हमारा स्टार्ट में, सीकेंट की पावर से करेंगे एक कम, और उसके बाद सीकेंट का डेरिवेटिव जिसकी पावर थी ना, क्योंकि सीकेंट की पावर थी तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और सीकेंट का डेरिवेटिव दिस इज सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हुआ कंप्लीट सीकेंट स्क्वायर का। टेंजेंट एक्स -1 जो है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा, टेन एक्स सेकेंड फंक्शन है ना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। लें जी, दैट्स इट। अब हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए ठीक है, एफ डबल प्राइम 2 बाहर ही फिलहाल रहने दें,
ये देखें सीकेंड स्केयर है मल्टीप्लाई सीकेंड स्केयर एक्स भी है भाई साथ में, तो ये सीकेंड की पावर 4 बन जाएगी सीकेंड। या हम बजाय के पावर 4 लिखने के क्यों ना हम ऐसा करें कि इस सीकेंड स्केयर को कॉमन निकाल लें। यहाँ पर भी सीकेंड स्केयर है और यहाँ पर भी देखें सीकेंड मल्टीप्लाई सीकेंड सीकेंड स्केयर है, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगी कंप्यूटेशंस कैलकुलेशंस। सीकेंड स्केयर एक्स, यहाँ पर बचेगा एक सीकेंड स्केयर एक्स, ओनली वन, राइट। और यहाँ से प्लस का 2 और ये टेंजेंट एक्स, साथ में टेंजेंट एक्स माइनस 1, लीजिए जी टेंजेंट एक्स माइनस 1, ठीक है। फर्दर इस टेंजेंट को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 सीकेंड स्केयर एक्स को अभी ऐसे ही लिखा रहने दें। देन वी हैव सीकेंड स्केयर एक्स, और इस 2 टेंजेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, माइनस 1 के साथ होगा तो साइन चेंज होगा सिर्फ ये वाला, माइनस 2 टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी डबल डेरिवेटिव। फर्दर इसमें कुछ चेंजिंग की जा सकती है। अब चूंकि हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर ये 0 होता है, तो आप सीकेंट को भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू हैव बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स सीकेंट स्क्वायर, पढ़ी है ना आपने। तो इस सीकेंट की जगह हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ फिर अंदर टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, राइट। और बाकी एज इट इज आ जाएंगी, मतलब 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो वंस अगेन 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा +1 और +2, 3 बना, तो 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, देन -2 टेंजेंट एक्स, राइट, और +1 लास्ट पे, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। हालांकि पहले भी फाइंड कर लिया था, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हम सब कुछ 10 में शिफ्ट करके थोड़ा आसान हो जाएंगी वैल्यूज़ फाइंड करना। तो अब हम इसको रखते हैं इक्वल टू 0 के, सही है। और अब फिर से वही चीज़ जो अभी हमने पीछे यूज़ किया था कि सीकेंड स्क्वायर जो है वो 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो फिर क्या मतलब हुआ, फिर इसका मतलब है ये चीज़ 0 के इक्वल आ जाएगी। दैट इज़ बेसिकली 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स -2 टेंजेंट एक्स +1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखें ये थोड़ा आपने चीज़ शायद देखी हो पहले, दिस इज़ जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10, ऐसे ही है ना। 10 की जगह पर अगर हम y लेट से कर लेते हैं अज्यूम, तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, 3y² -2y +1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आप फाइंड कर सकते हैं। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फिर टेंजेंट की वैल्यू क्या बनेगी, क्या होता है जी -b, टेंजेंट x का कोफिशिएंट विच इज़ -2 ±b²। b मीन्स जो आपके पास उसमें लीनियर वाली, लीनियर का मतलब पावर 1 वाली टर्म होती है, उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो -2 का स्केयर आ जाएगा। देन वी हैव -4 टाइम्स a विच इज़ 3 और c विच इज़ 1 कांस्टेंट टर्म, दिस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a मतलब स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट विच इज़ 3। तो लीजिए जी ये आ जाएगा 4 ± 4 -12 and divided by 6। further it is 4 ± के रूट के अंदर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 6। अब चूंकि स्केयर रूट में -8 आ गया, दैट मीन्स दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट अ रियल नंबर। सो हम ये लिख सकते हैं इसका डबल डेरिवेटिव कहीं पर भी 0 नहीं हो रहा। डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 0 भी लिखना चाहिए हमें, सॉरी, ओके। तो डबल डेरिवेटिव equal to 0 has no solution, right?
इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव कहीं पर भी ज़ीरो नहीं हो रहा। तो लीजिए जी, आज के लिए फिर आई थिंक काफ़ी है इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।